तो गाइस आज का टॉपिक है हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मतलब जो कौन सा फर्टिलाइजर कौन सा मैन्योर है ना, तो हम जो यूज करते हैं हमारा क्रॉप को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए उसको उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहली बार तो क्वेश्चन आता है मन में कि मैन्योर और फर्टिलाइजर होता क्या है, उसका रोल क्या है। ठीक है, तो पहली बार फर्टिलाइजर और मैन्योर के डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक तो समझा रहा हूँ बेसिक चीज है ना। मैन्योर के डिफरेंस क्या है, ठीक है। फर्टिलाइजर क्या है, हमारा जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस, मतलब जो 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 फैक्ट्री वगैरह रहता है वहाँ पे जो केमिकल है हम मिला के जब बनाएंगे वो सिंथेटिकल मतलब आर्टिफिशियली हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं हमारा फर्टिलाइजर। जो मैन्योर रहते हैं वो क्या है, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस, मतलब जो हमारा एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, उसका जो रेसिड्यू मतलब जो बचा कुचा जो चीज रहता है उससे जब हम चीज को बनाएंगे, मतलब फर्टिलाइजर बनाएंगे, मतलब फर्टिलाइजर मतलब जो चीज रहता है जिसको हम यूज करके क्रॉप का ग्रोथ करवाएंगे वो है हमारा मैन्योर है ना। तो ये क्या होता है, एनिमल या प्लांट ओरिजिन रहता है, और ये क्या है, सिंथेटिकली रहता है, मतलब इसको हम लोग केमिकली बनाते हैं फैक्ट्री से। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारे इनऑर्गेनिक रहता है जो फर्टिलाइजर रहता है, और मैन्योर क्या रहता है हमारा ऑर्गेनिक रहता है, और ये क्या होता है हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ज़्यादा, है ना। इसका मेन फोकस रहता है हमें जो मेजर न्यूट्रिएंट रहता है उसको देना। और जो मैन्योर रहता है वो क्या होता है हमारा मेनली न्यूट्रिएंट भी देता है, बट न्यूट्रिएंट जो रहता है बहुत स्लोली देता है। इसका जो न्यूट्रिएंट रिलीज करता है उस सॉइल को बहुत स्लोली रिलीज करता है, क्योंकि सफिशिएंट नहीं होता है हमारा प्लांट को ग्रो करने के लिए। और क्या होता है, ये बनाते हैं मेन चीज़ है इसका फिजिकल कंडीशन जो है सॉइल को उसको इंप्रूव करता है मैन्योर हमारा। तो फिजिकल कंडीशन क्या, मैं आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे एरेशन हो गया, सॉइल का बर्क डेंसिटी है ना, और क्या है सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब चीज़ को इंप्रूव करता है क्या, मैन्योर वगैरह। ठीक है, तो मैन्योर जो है वो भी अलग अलग टाइप क्लासीफाई हुआ है, जैसे बल्की मैन्योर है, कंसंट्रेटेड मैन्योर है, और फर्टिलाइजर भी बहुत सारे टाइप का क्लासीफाई हुआ है। तो बेसिकली हमारा जो फर्टिलाइजर मैन्योर है वो क्या हमारा है, जो न्यूट्रिएंट, जैसे देखिए अब तो हम तो इससे पहले पढ़ लिए मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ लिए कि क्रॉप को ग्रोथ डेफिशिएंसी जैसे कोई न्यूट्रिएंट का होता है तो उसका डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाता है, और एक्सेस होता है तो टॉक्सिसिटी दिखाता है ना। एक्सेस जैसे देखो हमें डॉक्टर मेडिसिन दिया है ना कुछ चीज़ को मतलब कुछ बीमारी को ये करने के लिए, तो हमें बोलता है कि आप दिन में 2 गोली खाइए है। जैसे हम 4 गोली खाएंगे उससे क्या होता है हमारा साइड इफेक्ट दिखाता है। वैसे ही प्लांट का भी वैसे ही, जैसे हमारे जितने न्यूट्रिएंट उससे ज़्यादा है तो वो क्या होता है टॉक्सिक दिखाता है, और यदि कमी पाया जाता है तो हम भी इसलिए विटामिन का भी सप्लीमेंट खाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी को भी ग्रोथ चाहिए है। तो वैसे ही प्लांट को भी ग्रोथ के लिए हमें फर्टिलाइजर मैन्योर का भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट हम देते हैं, क्योंकि सॉइल देखिए सॉइल में कांस्टेंट सोर्स है, तो सॉइल में कांस्टेंट न्यूट्रिएंट है, जैसे हम लगातार क्रॉप लगाते रहते हैं तो वो धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट का कमी पाया जाता है, मतलब कम होते जाता है। तो उससे क्या होता है क्रॉप को मतलब क्रॉप का ग्रोथ सफिशिएंट नहीं हो पाता, इसलिए हमें फर्टिलाइजर मैन्योर को डाल के क्रॉप का क्या होता है सॉइल का हमें सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसका न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को भी हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे अभी फर्टिलाइजर, कि फर्टिलाइजर क्या होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर क्या होता है, तो फर्टिलाइजर क्या होता है हमारा, फर्टिलाइजर ये है जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस, फर्टिलाइजर क्या है, सिंथेटिकली प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है क्रॉप का ग्रोथ के लिए, है ना। तो हमारा बेसिकली जो जितना फर्टिलाइजर है वो 3 मेजर न्यूट्रिएंट को ही मैक्सिमम देता है, ऐसा नहीं कि इसी को बस, उसके साथ साथ हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके भी फर्टिलाइजर है, बट हमारा जो एनपीके है उसको मेजर न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो ये इसका रोल भी बहुत वाइटल है एज कम्पेयर टू दूसरे न्यूट्रिएंट का। तो इसको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर हमारे इंडिया में यूज होता है। तो पहले बार इसके हम न्यूट्रिएंट पढ़ते हम बहुत सारी चीज़ डिस्कशन करेंगे, किस टाइप का फर्टिलाइजर है क्या है। तो उससे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है हमारा फर्टिलाइजर के टाइप्स। ठीक है, एक तो पहला टाइप का फर्टिलाइजर कौन सा है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या है, जो फर्टिलाइजर एक मेजर न्यूट्रिएंट देता है, 1 मेजर न्यूट्रिएंट, कौन सा, आइदर N और P और K, इन तीनों में से एक ही न्यूट्रिएंट दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। इसके एग्जांपल जैसे कि यूरिया, इसमें कितना परसेंट रहता है नाइट्रोजन, 46% है ना, ये हो गया स्ट्रेट फर्टिलाइजर। दूसरा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मतलब, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा लोड करने का, है ना। मोर
ए वन और सॉरी वन से मोर देन वन है ना, मोर देन वन मेजर न्यूट्रिएंट जो रहेगा है ना, एक नाइट्रोजन फास्फोरस रहेगा, नाइट्रोजन पोटेशियम रहेगा, पोटेशियम इस टाइप का रहेगा, तो उसको क्या बोलेगा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसका क्या होता है, जैसे एग्जांपल कौन सा T18 डायमोनियम फॉस्फेट, इसमें कितना रहता है 18% नाइट्रोजन 46% फास्फोरस रहता है। ठीक है, ये हो गया। तीसरे फर्टिलाइजर का एक बात बताता हूँ, कंप्लीट फर्टिलाइजर, ये सब टर्मिनोलॉजी है। कंप्लीट फर्टिलाइजर मतलब क्या है, हमारा मेनली बेसिक तीन होता है ना मेजर न्यूट्रिएंट, उसको वो जब ये तीन बेसिक मेजर न्यूट्रिएंट NPK जिस फर्टिलाइजर में रहता है ना, उसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट फर्टिलाइजर। ये हो गया तीन रहेगा। तो चौथा कौन सा है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या है, जब हम नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर, फास्फोरस वाला फर्टिलाइजर, अलग अलग स्टेट फर्टिलाइजर हो गया सिंगल, उसको हम फिजिकली मिक्स करके मतलब मैन्युअली हाथ से, जैसे नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर एक बोरी लाए, फास्फोरस लाए, उसको मिक्स करके मतलब साथ में मिला के डालें, तो उससे क्या होगा, हमारा मिक्स वाला फर्टिलाइजर भी क्या रहेगा, नाइट्रोजन भी रहेगा, फास्फोरस भी रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है फिजिकली मिक्स्ड फर्टिलाइजर है, उसको बोलेंगे हम लोग फिजिकली मिक्स फर्टिलाइजर, जिसमें हम मैन्युअली या फिजिकली और मैन्युअली हम मिक्स करेंगे मतलब अपने खुद से। ठीक है, ये हो गया। चौथा कौन सा और टर्मिनोलॉजी कौन सा है, पांचवा स्लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, सॉरी लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। इसमें क्या है, लो एनालिसिस मतलब क्या है, कम मतलब जो फर्टिलाइजर में लेस देन 25% से कम होगा उसका मेजर न्यूट्रिएंट, कोई भी न्यूट्रिएंट है ना, N और P और K है ना, जब लो एनालिसिस फर्टिलाइजर में जब 25% से कम न्यूट्रिएंट रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। इसका एग्जांपल कौन सा है, SSP सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें कितना रहता है 16% फास्फोरस रहता है। ठीक है, ये हो गया लो एनालिसिस। उसका अपोजिट कौन सा है, हाई एनालिसिस है ना। हाई एनालिसिस में क्या होगा, जब 25% से ज्यादा रहेगा कोई भी न्यूट्रिएंट है ना, तो उसका एग्जांपल कौन सा है, यूरिया का कितना रहता है 46% नाइट्रोजन है, तो ये क्या है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी था। और एक टर्मिनोलॉजी है फर्टिलाइजर ग्रेड। फर्टिलाइजर ग्रेड मतलब है क्या है, समझ देखिए, फर्टिलाइजर ग्रेड मतलब ये बताता है कि एक मान लो एक बोली है कोई फर्टिलाइजर की, इसमें लिखा है फर्टिलाइजर ग्रेड इतना 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 16 20 16, तो इसमें ये बताता है कि मिनिमम कितना परसेंट ये 16 20 16 मतलब क्या, नाइट्रोजन 16 है, फास्फोरस 20 है, पोटेशियम 16% है। तो इसमें फर्टिलाइजर ग्रेड उसको बताते हैं, मतलब क्या बताता है इसका कि ये जो फर्टिलाइजर है इसमें 16% नाइट्रोजन रहेगा, 20% फास्फोरस और 16% पोटेशियम पक्का रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल बताया, तो वो बताता है फर्टिलाइजर ग्रेड मतलब मिनिमम पॉसिबल NPK जो फर्टिलाइजर में रहता है वो बताता है फर्टिलाइजर ग्रेड। फिर और एक टर्मिनोलॉजी है फर्टिलाइजर रेशियो। ये क्या बताता है, रिलेटिव जो प्रोपोर्शन है, मतलब नाइट्रोजन मान लो एक फर्टिलाइजर में 16% है, फास्फोरस 32% है ना, तो उसका फर्टिलाइजर रेशियो क्या होगा 1:2 NP का। तो वो बताता है कि कितना रेशियो में N और P या NPK कितना रेशियो में रहते हैं, वो बताता है उसका फर्टिलाइजर रेशियो। ठीक है, तो ये सब था उसका टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। तो क्लासिफिकेशन फर्टिलाइजर में हम पहला पढ़ेंगे नाइट्रोजन का क्लास, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पहला, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का पहला है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का पहला जो क्लासिफिकेशन का पहला है कौन सा है, एमोनियल फॉर्म, एमोनियम NH प्लस एमोनिकल फॉर्म में कौन सा फर्टिलाइजर रहता है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, कौन सा फॉर्म में रहता है उस बेसिस में अमोनियल फॉर्म। तो अमोनियल फॉर्म का जो फर्टिलाइजर रहता है वो क्या रहता है, एसिडिक है ना, उसका नेचर तो एसिडिक रहता है ना। इसका एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम सल्फेट, इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन रहता है 26%, और इसमें
20.6 है, 21% की आप देखने पाओगे। तो ये जो फर्टिलाइजर रहता है क्या रहता है, एसिडिक रहता है। ये जो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म में जो फर्टिलाइजर है ये ना हम टोबैको, टोमेटो, पोटैटो इसमें नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन आयन है इसमें वो उसको क्लोराइड पे इंजरी प्रोवाइड करता है, मतलब क्लोराइड पे इंजरी देता है, इसलिए उसको नहीं देते हैं। कौन सा क्रॉप इसमें नहीं दे सकते। इसमें कौन सा हम यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट बेसिकली कौन सा क्रॉप यूज होता है, हमारा जितना राइस हो गया है ना, ये बहुत ओल्डेस्ट फर्टिलाइजर, ओल्डेस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, ठीक है। ये हो गया अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट जो फर्टिलाइजर ये हो गया अमोनिकल फॉर्म, ठीक है। ये क्या रहता है हमें पता है, एसिडिक है, और ये कौन सा है, ये क्रॉप नहीं है। सेकेंड है कौन सा, नाइट्रेट फॉर्म, नाइट्रेट फॉर्म इनऑक्टिव माइनर, ठीक है, नाइट्रेट फॉर्म। तो इसमें जो नाइट्रोजन प्लांट अवेलेबल होगा नाइट्रेट फॉर्म में, आपको पता है नाइट्रोजन दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, प्लांट को एमोनिया फॉर्म, नाइट्रेट फॉर्म। तो पहला जो फर्टिलाइजर का एमोनिया फॉर्म में रहता है, इसमें जो 26% नाइट्रोजन है वो कैसे रहता है, अमोनिया, उसमें क्या रहता है, अमोनियम फॉर्म में। इसमें जो नाइट्रोजन रहेगा नाइट्रेट फॉर्म। इसका एग्जांपल कौन सा है, कैल्शियम नाइट्रेट, और कौन सा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इसमें कितना परसेंट रहता है नाइट्रोजन, 16% नाइट्रोजन। ये क्या है हमारा, और भी हो सकता है, ये बेसिक, ये जो फर्टिलाइजर है बेसिक फर्टिलाइजर है ना। यहाँ पे बताया कौन सा, एसिडिक फर्टिलाइजर, मतलब ये जो अमोनियम फॉर्म में रहता है, NH4+ रहता है, वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है सॉइल को, तो इससे क्या होता है, वो सॉइल का एसिडिटी को इंक्रीज कराता है, तो इसलिए इसको एसिडिक फर्टिलाइजर बोलते हैं। और जो नाइट्रेट फॉर्म में रहता है वो क्या है, बेसिक फर्टिलाइजर बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ये जो बेसिक आयन कंटेंट रहता है उसके कारण, ठीक है। तो इसमें 60% नाइट्रोजन रहता है, और ये इसमें 26% तो 20.6%, और इसलिए ये क्या है, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। लो एनालिसिस क्यों, क्योंकि लेस देन 25% इसमें न्यूट्रिएंट रहता है, मेजर न्यूट्रिएंट रहता है। ये हो गया नाइट्रेट फॉर्म। नेक्स्ट है कौन सा, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा वो अमोनियम एंड नाइट्रेट फॉर्म है ना, मतलब तीसरा वाला जो क्लासिफिकेशन है। तो इसमें कौन सा आता है हमारा, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट है ना। इसमें कितना परसेंट रहता है नाइट्रोजन, 53%, ठीक है, 33% रहता है। आधा उसमें क्या रहता है, ये वाला फर्टिलाइजर में क्या रहता है, हाफ अमाउंट 16.5% क्या रहता है अमोनियम फॉर्म में, 16.5% रहता है नाइट्रेट फॉर्म में। और ये जो फर्टिलाइजर रहते हैं एक्सप्लोसिव है, आप देखो कहीं पे भी, अभी जो बीरूट जो लेबानन था सिटी, वहाँ का जो एक बंदरगाह था, वहाँ पे पोर्ट में अभी अमोनियम नाइट्रेट का डिपोजिट हुआ था, और उससे उसका विस्फोट हुआ था, वो एक्सप्लोजन हुआ था, आपको सुने होंगे रिसेंटली न्यूज़ था, वो किसी कारण हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट के कारण। इसलिए उसको ना अभी आजकल बैन कर दिया गया है बेसिकली डायरेक्ट यूज से, है ना, अमोनियम नाइट्रेट से। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है हमारा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें क्या रहता है हमारा, नाइट्रोजन कितना 25% रहता है, ठीक है, 25%। इसको और क्या बोलते 25% रहता है। ये जो रहता है, ये जो फर्टिलाइजर रहता है, ये क्या रहता है हम लोग, न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल इन नेचर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कौन सा न्यूट्रल फर्टिलाइजर कौन सा रहता है, क्या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसको और क्या बोलते हैं हमारा, किसान खाद या फार्मर्स फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, फार्मर्स फर्टिलाइजर। अब इसको और भी क्या बोलते हैं हमारा, नाइट्रोचॉक। नाइट्रोचॉक क्यों बोलते हैं इसको, इसमें कैल्शियम रहता है। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम का या तो चॉक जो हमारा रहता है व्हाइट कलर का, कैल्शियम के कारण बनता है। तो ये जो होता है कैल्शियम इसमें है, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोचॉक भी बोलते हैं। तो आप याद रखें, किसान खाद भी बोलते हैं इसको, और न्यूट्रल ही नेचर रहता है, तो ना एसिडिक रहता है ना बेसिक रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो होता है, और इसकी जगह में रिप्लेस होकर अमोनियम नाइट्रेट की जगह में जो कि न्यूट्रल रहता है, ठीक है। ये होगा तीसरा टाइप का। चौथा कौन सा है हमारा, एमाइड,
है ना, NH2 एमाइड फॉर्म, एमाइड फॉर्म है। तो एमाइड फॉर्म में कौन सा हमारा यूज होता है हमारा फर्टिलाइजर? पहला बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? यूरिया। इसमें कितना परसेंट रहता है? 46% होता है नाइट्रोजन। इसका फॉर्मूला क्या है? NH2 CO NH2, ठीक है। NH2 क्या है? एमाइड फॉर्म में रहता है, इसलिए इसका एमाइड में क्लासिफाई किया है। ये जो यूरिया है सबसे चीपेस्ट फर्टिलाइजर, चीपेस्ट फर्टिलाइजर, सबसे सस्ता फर्टिलाइजर है और मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा यूज होता है यूरिया, एक्सटेंसिवली यूज, है ना। इसमें एक कंटेंट रहता है बायोयूरेट कंटेंट, बायोयूरेट बोलते हैं जो केमिकल इसका स्ट्रक्चर रहता है। बायोयूरेट जो कंटेंट रहता है याद रखना 1.5 से 1% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। 1.5% इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बायोयूरेट का ज़्यादा हो जाएगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एमाइड फर्टिलाइजर। दूसरा कौन सा एमाइड फर्टिलाइजर के अंदर आता है? कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड कितना परसेंट रहता है? 21%, ठीक है। तो ये था हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की क्लासिफिकेशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप कौन सा हम लोग पढ़े? पहला था अमोनिया सल्फर, जिसमें क्या रहता है? अमोनियम सल्फेट रहता है, अमोनियम क्लोराइड रहता है, जो कि बेसिकली हमारा एसिडिक फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड जो रहता है वो टोबैको पोटैटो वहाँ पे नहीं यूज करते हैं, क्योंकि बेसिक टोबैको पोटैटो टमाटो, क्योंकि वो जो क्रॉप रहता है वो क्लोरीन टू सेंसिटिव रहता है, जहाँ पे क्लोराइड का टॉक्सिसिटी पाया जाता है, ठीक है। वो नहीं होता। और सेकेंड फर्टिलाइजर कौन सा हमें बताया था? अमोनियम सल्फेट बताया था, जिसमें कितना 20.6% नाइट्रोजन रहता है, जो कि मेलिटॉक्ट्रेसी फॉर्म में राइस मिल में यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो उसके बाद नाइट्रेट फर्टिलाइजर बताया था, जिसमें कि कैल्शियम नाइट्रेट है ना, सोडियम नाइट्रेट, ये बताया था आपको। फिर उसके बाद वो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम और नाइट्रेट फॉर्म में कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट क्या है? इसका जो मेन प्रोडक्ट क्या है? ये एक्सप्लोसिव है अमोनियम नाइट्रेट, क्वेश्चन पुट करता है ये वाला। और क्या पूछते हैं? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जो अल्टरनेटिव इसकी जगह आजकल यूज होता है, वो क्या है? न्यूट्रल फर्टिलाइजर, तो मैं बेसिक एसिड, तो ये क्वेश्चन आपको पूछता है क्वेश्चन में। और क्या पूछता है? किसान खाद उसको बोलते हैं, और या फार्मर्स फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। और कैल्शियम उसको नाइट्रोजन चौक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमाइड फर्टिलाइजर, जिसमें यूरिया है, जो कि 46% नाइट्रोजन है, इसको याद रखना। बेसिकली इतने ही जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर तो बहुत सारे हैं, पर बेसिकली इसी से ही क्वेश्चन पूछ होता है। ये है बेसिक जो एग्रीकल्चर का जितना फर्टिलाइजर है, इसी से ही क्वेश्चन आता है, तो आपको उतना याद रखना पड़ेगा। तो NH2 CO NH2, और इसमें बायोरेट कंटेंट कितना रहता है? 1.5% से कम रहता है। ये बायोरेट जो रहता है वो क्या है? उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, जो कि टॉक्सिक हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा। ये चीपेस्ट फर्टिलाइजर इंडिया का सबसे और मोस्ट एक्सपेंसिव यूज हो, सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। तो ये जो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है, फॉस्फोरस वाला, वो क्या होता है? हमारा मोस्ट जो बोलते हैं ना, मोस्टली हमारा क्या होता है? P2O5 और P2O5 फॉर्म में अवेलेबल होता है प्लांट। तो जो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर होता है हमारा, वो क्या होता है? हमारा रूट ग्रोथ को क्रॉप का हेल्पफुल रहता है। तो फॉस्फोरस क्या होता है? मैक्सिमम जब भी सॉइल में अवेलेबल हो के भी, मतलब सॉइल में रह के भी वो प्लांट में अवेलेबल नहीं होता। तो इसको क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सोल्यूबलाइज्ड फॉर्म में नहीं रहता। मतलब वो देखिए, जब सोल्यूबल फॉर्म में रहता है फॉस्फोरस, देन वो क्या होता है? प्लांट उसको अपटेक करता है, ठीक है। तो वो जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस करके उसमें क्लासिफाई होता है। पहला कौन सा है? वाटर सोल्यूबल, है। तो वाटर सोल्यूबल मतलब जब वाटर रहता है फील्ड में, वो क्या होता है? वो उसमें सोल्यूबलाइज होकर सॉल्यूशन में आ जाता है, जिसको प्लांट अपटेक करता है। जब वाटर इनसॉल्युबल होगा तो वो फॉस्फोरस सॉइल में रह के भी प्लांट को नहीं मिलता है, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस फर्टिलाइजर कौन सा है? SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, है ना। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट है ना। इसका कितना रहता है? 16% फॉस्फोरस रहता है। ये इंडिया का सबसे मोस्ट वेटेस्ट फर्टिलाइजर है ना, मोस्ट वेटेस्ट फर्टिलाइजर SSP। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? DSP, डबल सुपर फॉस्फेट, इसमें कितना है? 32%। नेक्स्ट है ESP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इसमें क्या रहता है?
48% फॉस्फोरस रहता है। और कौन सा आता है इसमें, DAP, डाइअमोनियम फॉस्फेट। डाइअमोनियम DAP क्या है, डाइअमोनियम फॉस्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन, 36% फॉस्फोरस। इसमें कौन सा है, एमोनियम फॉस्फेट। इसके बाद जो है इसमें कितना रहता है, 11% नाइट्रोजन और 8%। ये जो इतने जो फर्टिलाइजर, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, मतलब ये पानी में मिल जाता है। सेकेंड कौन सा है, साइट्रिक एसिड सोल्यूबल फर्टिलाइजर, है ना। ये जो अभी जो फर्टिलाइजर मैं बताऊंगा वो क्या है, हमारा एसिड में सोल्यूबल है, मतलब वाटर में इनसोल्यूबल है, मतलब वाटर में नहीं मिलता। एसिड जब उसमें यूज होगा वो एसिड में सोल्यूबल हो जाता है। इसमें कौन सा है पहला, DCP, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, 32% अराउंड रहता है उसमें फॉस्फोरस। और कौन सा रहता है, बेसिक स्लैग। और कौन सा रहता है, बोन मील। इसमें क्या रहता है, 50-40% फॉस्फोरस रहता है, ठीक है। ये सब क्या है, साइट्रिक एसिड। तीसरा कौन सा है, इनसॉल्युबल फॉस्फोरस, इनसॉल्युबल मतलब इनसॉल्युबल मतलब वो क्या है, पानी या एसिड किसी में भी सॉल्युबल नहीं। कौन सा उसमें है, रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट ये है, इसमें कितना रहता है, 30-40% फॉस्फोरस रहता है ना। तो ये था हमारा फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन। मैक्सिमम इसका ये क्वेश्चन होता है, SSP में कितना परसेंट फॉस्फोरस, DAP में, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है ये वाला, ये इसका मेन क्वेश्चन पूछता है। और बेसिकली कभी भी क्लासिफिकेशन पूछ करता है, कुछ ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज वाटर सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आप, ठीक है। ये था हमारा फॉस्फोरस फर्टिलाइजर वाला। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर। पोटेशियम फर्टिलाइजर पढ़ने से पहली बार तो बता दे रहा हूँ आपको, पोटेशियम फर्टिलाइजर जो रहता है वो इंडिया में नहीं बनता है, तो इंडिया में वो सिंथेसिस नहीं होता है, वो बाहर से इम्पोर्टेड है, हमेशा याद रखने का। और इम्पोर्टेड क्वेश्चन है, कुछ तो फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज इम्पोर्टेड वन, मतलब ये दूसरे कंट्री से, जैसे फ्रांस हो गया, बहुत सारे कंट्री से ये जैसे क्या बोलते हैं हमारे गल्फ कंट्री वगैरह से, वहाँ से भी ये इम्पोर्टेड होता है, तो वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम फर्टिलाइजर जो है इम्पोर्टेड वन, याद रखना चाहिए। और इसका फर्टिलाइजर क्लासिफिकेशन कौन सा है, पहला MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश क्यों बोलते हैं, इसको कभी मन में आता होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, KCl, है ना। HCl को क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो पोटाश जो है इसकी जगह आगे K लग गया है, तो इसमें क्या बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है। इसका रीजन ये है म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसमें कितना रहता है हमारा 60% पोटेशियम रहता है, ठीक है। ये जो पोटेशियम सोर्स रहता है, इसको हम लोग टोबैको, पोटैटो, टमाटो इसमें नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन है, जो कि इसको इंजुरी प्रोवाइड करता है, मतलब वो उसका ग्रोथ को रोक देता है ना, तो इसलिए उसको हम नहीं प्रोवाइड करते ये क्रॉप को, ठीक है। बाकी दूसरे क्रॉप में ये होता है, जैसे राइस वगैरह हो। दूसरा कौन सा है, SOP, सल्फेट ऑफ पोटाश। इसमें कितना रहता है, उससे 48% पोटेशियम रहता है, 48%। ये जो है ये रिप्लेस करता है ये वाला, जहाँ पे म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं दे सकते, यहाँ पे हम ये वाला पोटाश का लेजर प्रोवाइड करते हैं। चौथा कौन सा है हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें हमारा 44% पोटाश, ठीक है। ये हमारा जो था पोटेशियम फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हमारा पोटेशियम क्लासिफिकेशन टोटल था। अब हम देखने वाले हैं कि नाइट्रोजन जब लॉस कैसे होता है और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का क्या, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का क्या मतलब, उसको जो बोलते हैं ना एफिशिएंसी के लिए हम कौन सा फर्टिलाइजर फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। तो
तो पहला जो है नाइट्रोजन लॉसेस। नाइट्रोजन लॉसेस जो रहता है, नाइट्रोजन दो फॉर्म में रहता है, अमोनियम फॉर्म, एक नाइट्रेट फॉर्म। ठीक, जो अमोनियम फॉर्म जो रहता है वो कैसे लॉस होता है? वोलेटाइलाइजेशन लॉस। वो तो वोलेटाइलाइजेशन मतलब ये क्या होता है, एक अमोनियम से ये क्या होता है, नाइट्रोजन गैस अमोनिया गैस फॉर्म में बनता है और ये ऊपर उड़ा। ठीक है, और नाइट्रेट फॉर्म में जो रहता है वो क्या करता है, लीचिंग फॉर्म में लॉस होता है। ठीक है, लीचिंग और नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीफाई होकर वैसे रहते लॉस होता है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन लॉस है उसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर डालेंगे जो कि धीरे धीरे रिलीज होगा, स्लो रिलीज होगा। स्लोली रिलीज मतलब उसका न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करेगा। और क्या करेगा, और कैसे कर सकते हैं, जैसे ये नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन को चेक करने के लिए कुछ केमिकल, कुछ फर्टिलाइजर रहता है जो उसका जो बैक्टीरिया रहता है। तो नाइट्रिफिकेशन आपको बताऊँ जो नाइट्रोजन के बारे में जैसे अभी नेक्स्ट जो आगे टॉपिक में पढ़ेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम बारे में, उसका फिक्सेशन, उसका लॉस बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो बताऊँगा आपको किस टाइप का नाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक, तो अभी मैं बता रहा हूँ नाइट्रिफिकेशन जो होता है, आपको बताया था उस दिन कि दो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रिफिकेशन करते हैं। मतलब क्या है, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिया से क्या होता है, नाइट्राइट बनता है, NO2-, फिर इससे क्या बनता है, नाइट्राइट, है ना, नाइट्रेट बनता है। तो ये जो अमोनिया से नाइट्रेट बनने के लिए जो बनता है वो क्या है, नाइट्रोसोमोनास, है ना। तो ये जो नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको एक्टिविटी को स्लो कर देता है कुछ केमिकल, जिससे कि ये जो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे नाइट्रोजन का जो यूज है एफिशिएंसी वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसका फर्टिलाइजर कौन सा है, जैसे देखिए पहला है स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर, स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर। इसमें कौन सा है हमारे आता है, जैसे यूरिया सुपर गैन। यूरिया सुपर गैन तो यूरिया रहता है बहुत बड़ा साइज का, 6 mm साइज का, नॉर्मल यूरिया से ज़्यादा बड़ा ग्रेन डालते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे सॉल्युबल होता है और धीरे धीरे न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं। यूरिया सुपर गैन हो गया, सल्फर कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, है ना, ये सब क्या है हमारा स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर होता है। उसके बाद कौन सा है, नेक्स्ट नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर में कौन सा है आता है हमारा, AM, है ना, AM है, एनसॉर्ब, ये सब क्या है हमारा नाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे कि जो नाइट्रोजन का लॉस कम हो जाता है। ठीक है, ये सब हमारा था। इसके बारे में डिटेल्स में जब नाइट्रोजन पढ़ेंगे उसके भी और अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। बस बेसिक फर्टिलाइजर पढ़ रहे थे तो ये इसको बता दिए। ठीक है, ये था आज के लिए क्लास, में नेक्स्ट क्लास